तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष, और इस बार सुदर्शन विशेष में हम बात कर रहे हैं अपने हुए पराये, यानी कि उन वृद्धों की, उन अपनों की जिनको हम ही ने बेगाना कर दिया। जिंदगी के उस मुकाम पे जब उनको आवश्यकता थी तब हमने उनको अपनों से ही दूर कर दिया, या यूं कहें कि हमने उनको खुद से दूर कर दिया। इन तमाम चीजों की गहन पड़ताल हम उन्होंने करी, किस तरीके से इन बुजुर्गों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये पिछले पार्ट्स में भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन अब बात अगर थोड़े लीगल एस्पेक्ट्स की इन तमाम चीजों की जाए तो बुजुर्गों के रक्षा और उनके जो अधिकार हैं, इसके लिए 1999 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया। लेकिन उस अधिनियम का कितना अनुपालन हुआ और इस अधिनियम से कितने बुजुर्गों को फायदा पहुंचा, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो भारत में भी बुजुर्गों की रक्षा और उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साल 1999 में वृद्ध सदस्यों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई थी। इसके तहत व्यक्तियों को खुद के लिए तथा उनके पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही परिवार वालों को वृद्ध सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही 2007 में संसद में पारित माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक में माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुर्खियों में वृद्धों की व्यथा और लूटमार की घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इनके पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि वृद्ध एक दिन हम सभी होंगे, और तब हमारे साथ क्या होगा? क्या हमें भी वृद्धाश्रम में धकेल दिया जाएगा या उपेक्षित किया जाएगा? यदि आज हमने अपने बच्चों और स्वयं अपने भीतर वृद्धों का सम्मान करने का संस्कार नहीं पैदा किया तो कल की सच्चाई वाकई बड़ी भयानक होगी। तो हमने वृद्धों को संस्कार, उनके सम्मान के लिए अगर आज ही अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करा तो हमारा कल जो आने वाला है वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाला है। और जैसा हम अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे वही चीजें हमारे सामने भी आ सकती हैं। ये चीजें भी यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। हालांकि ये बात सामाजिकता की हो गई, और सामाजिकता का स्तर इन दिनों क्यों गिरा हुआ है, क्या कुछ समाज के अंदर हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वो तमाम चीजें आपके सामने आप देख रहे हैं कि जो सोशल टेंडेंसी है वो किस तरीके से बदल रही है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून बनाए गए, चाहे 1999 के कानून की बात करें या फिर 2007 की बात करें, उसके बावजूद भी आज वृद्धों की जो स्थिति है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा दयनीय है। और जिस तरीके से वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ी है वो इस ओर भी इशारा करती है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनकी आवश्यकता है, जो इस वृद्ध कानून के अंदर होने चाहिए। आलोक, ये जो तमाम चीजें हैं या जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने अपने एक्सपर्ट से भी बहुत चर्चाएं करी हैं, लेकिन आपसे भी थोड़ा समझना चाहूंगा। आप चूंकि खुद गए, इन तमाम चीजों को आपने देखा, करीब से महसूस किया इन तमाम चीजों को, कैसा लगा आपको? क्या इन कानूनों को लेकर के वो अवेयरनेस है बुजुर्गों के अंदर, या फिर जो ओल्ड एज होम चलते हैं या जो वृद्धाश्रम है उनकी तरफ से क्या कोई लीगल जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए वो क्या उनको मुहैया कराई जाती? इन तमाम चीजों को किस तरीके से आपने देखा? सबसे पहले आयुष मैं बता दूं कि जो अभी वृद्ध हैं, इट मीन्स की वो 60 साल से ज्यादा के आयु के हैं, तो आज से 60 साल पहले भारत की साक्षरता दर को आप जानते हैं कितना कम था। तो जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है। तो पढ़े लिखे नहीं है तो कानूनों का इनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो अपने कानून से वो अपने जो उनको हक दिया गया है उनसे वो वंचित रह जाते हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ जो बुजुर्ग अवेयर भी हैं, जो कानून जानते भी हैं, उनमें से ज्यादातर ये देखा मैंने जब मैं वृद्धाश्रम गया था और उनसे बात भी की कि आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते, तो उनका यही कहना था कि ये तो मेरे अपना खून है, अपने बच्चे हैं, अब इनसे जिंदगी के इन दिनों में, आखिरी दिनों में क्या इन्हें परेशान करना, तंग करना, तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे हूँ। और उन्होंने वृद्धाश्रम में हूँ, और उन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे जो है पूजा पाठ होता है, यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत होती है, लेकिन उनकी आंखों में दर्द जरूर देखा मैंने आयुष। और ये
ये बता दूं, मैंने लगभग सभी से बात की, ज्यादातर कुछ जो है हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वो ये पूछने लगे कि क्या ये नेशनल चैनल है आपका? मैंने कहा हाँ नेशनल चैनल है। तो अरे तो फिर वो कहते हैं कि अरे आप मेरी वाइफ जो है मुझसे जो इंटरव्यू लिया है वो मत दिखाइए, क्योंकि कोलकाता में बैठा मेरा बेटा अगर देख लेगा तो फिर वो क्या सोचेगा। ये यहाँ तक है। तो कानून इसमें मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बुजुर्ग यही इसी सेंटिमेंट में रहते हैं कि ये अपने बच्चे हैं तो इन्हें जो है ज्यादा इन्हें तंग ना किया जाए। और जहां तक कानून की बात रही, मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारा जो हमारे जितने भी लीडर हैं उनकी आयु 60 वर्षों से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री 80 साल के हैं। लेकिन बुजुर्गों के प्रति अभी तक आपने देखा कि 9 सालों से यूपीए की गवर्नमेंट थी, अभी तक कुछ ऐसा कोई अच्छा रिफॉर्म, कोई अच्छा कानून और उनके एक लगे धरे पेंशन की बात हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे कम वृद्धावस्था पेंशन देती है, पेंशन जरूर देती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे कम पेंशन जो है वो इंडिया में दिया जाता है, जबकि हमसे इस मामले में नेपाल हमसे ज्यादा है। 200 रुपए, और दिल्ली और गोवा में सबसे ज्यादा है। लेकिन बाकी और उस पे भी जब ब्रिज जाते हैं पेंशन की बात करने के लिए तो उन्हें जो है बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लीगल फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं और वो थक हार के बैठ जाते हैं। और मैं बता दूं कि दिल्ली में अक्सर ये न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर न्यूज़ में हम लोग देखते भी हैं कि जो बेटा है वो अमेरिका चला गया, अमेरिका शिफ्ट हो गया और यहाँ पे माँ बाप अकेले रह जाते हैं और इतनी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो कि कानून के मतलब वो थाना जाए या पुलिस स्टेशन जाए और उसके बाद आगे कोर्ट कचहरी जाए। तो इस मामले में भी एक मैं समझता हूं कि जो कानून बने हैं, जितने कानून बनाए हैं सरकार उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है अभी, अगर बुजुर्गों के लिए हमें, क्योंकि मैं आपको बता दूं आयुष कि 2050 तक भारत में लगभग 30 करोड़ बुजुर्ग हो जाएंगे। एक अच्छी खासी आबादी जो है वो बुजुर्गों की, क्योंकि अभी भारत नौजवानों का देश है, नौजवान देश है। और तो आगे के पीरियड में एक बहुत हमें बड़ी आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। और जो है यूएनओ चिंता भी कर चुका है, यूएनओ ने बता भी दिया है भारत सरकार को कि जो रिफॉर्म है, जो बुजुर्गों के लिए कानून है वो अपर्याप्त है, आप कुछ कीजिए इस मामले में। जी तो वाकई में इसमें बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज जिन युवाओं पे हम गर्व करते हैं कल वही बुजुर्ग होने वाले हैं, और अगर आज बुजुर्गों की ये दयनीय स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते, उनको वृद्धाश्रम की ओर ढकेला जा रहा है और उस तरीके से जो सामाजिकता का स्तर है वो बदल रहा है, तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।